रमजान मुबारक के रोजे की जजा, रोजे की अजर सवाब क्या है? रोजे का अजर क्या है? जिस तरह हर नेकी की जजा है, हर नेकी का अजर सवाब है, उसी तरह रोजे की भी जजा है। और रोजे की जजा, रोजे का मिलने वाला अजर सवाब क्या है? वो अल्लाह ताला की जात है, रब की जात है। और रोजा रखने का मतलब क्या है? रोजे का क्या माने हैं? रोजे का माने है अपने ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम है रोजा। रोजे का माने कि ख्वाहिशात से रुक जाना। और हमारे माशरे के लोग मुसलमान रोजा रखते हैं, ख्वाहिशात से रुकते भी हैं, लेकिन वो कौन से ख्वाहिशात से रुकते हैं? वो कौन से ख्वाहिशात से अपने आप को रोकते हैं? ख्वाहिशात भी बंदे के दो तरह के हैं। एक तो ख्वाहिशात है जिसे जाहिरी ख्वाहिशात कहते हैं, जो जाहिर ख्वाहिशात होता है। एक ख्वाहिशात है बातिन ख्वाहिशात, बातिन की ख्वाहिशात, यानी कि आपके मन, आपके सोच, आपके तसव्वुर, वो भी एक तरह का ख्वाहिशात है। तो बंदे के दो तरह के ख्वाहिशात हैं, एक है ख्वाहिशात जाहिर और एक है ख्वाहिशात बातिन। लेकिन हमारे माशरे के जब लोग रोजे रखते हैं तो वो अपने ख्वाहिशात को तो रोकते हैं, लेकिन कौन से ख्वाहिशात को हैं? तो वो है ख्वाहिशात जाहिर। सिर्फ जाहिर की ख्वाहिशात को ही वो रोक पाते हैं। और ख्वाहिशात बातिन जो है, उस बातिन की ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं रोक पाते। इस वजह से इनको रोजे का अजर सवाब नहीं मिल पाता, और रोजा रखने के बावजूद भी इनका रोजा जाया जाता है। और इनको एक भ्रम होता है कि मैंने रोजा रखा, मुझे इसका अजर सवाब मिलेगा। ये भ्रम में ये रहते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन रोजे की हकीकत नहीं जानते हैं कि रोजे की हकीकत क्या है। दरअसल रोजे की हकीकत है अपनी ख्वाहिशात को मानना, ख्वाहिशात से रुक जाना। और ख्वाहिशात बंदे के दो तरह के हैं, एक तो ख्वाहिशात जाहिर, दूसरा ख्वाहिशात बातिन। ये दोनों तरह के ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लेना, और उस समय रोजे की हालत में रब के जिक्र फिक्र में रहना, रब की बंदगी में रहना। तो उसी बंदे की रोजे मुकम्मल तौर पर वाइसे बरकत और फैज का जरिया बनती है। हमारे माशरे के लोग मुसलमान भाई और बहनें रोजे रखते हैं, लेकिन ख्वाहिशात जाहिर को ही लेकर चलते हैं, उसे ही रोकते हैं। एक घोट मुंह में पानी नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि मुंह का कितने लोग ऐसे हैं कि थूक का कतरा भी जो है मुंह में नहीं घोटते। और टीवी वगैरह, टेलीविजन वगैरह, गाना बजाना, ये सब चीजें जो हैं, जो जाहिरी ख्वाहिशात है, इन सब से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं 12-13 घंटे के लिए। लेकिन एक ख्वाहिशात जो है, जो ख्वाहिशात बातिन है, उस चीज में वो फेल हो जाते हैं, उस चीज में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से इनका रोजे का जो अजर है, जो रोजे का अजर सवाब है, इस वजह से महरूम रह जाते हैं। उस चीज को नहीं केयर कर पाते, नहीं गौर कर पाते, और उस ख्वाहिशात को, ख्वाहिशात वातिन को नहीं रोक पाते। अब ये ख्वाहिशात वातिन क्या है? वातिन की ख्वाहिशात किसे कहते हैं? वातिन की ख्वाहिशात उसे कहते हैं जिस तरह आपने रोजे रखे, आपने जाहिरी ख्वाहिशात को तो रोक लिए, खाने पीने तर्क कर दिए, टेलीविजन वगैरह, गाना बजाना तर्क कर दिए, ये सब जो है जाहिरी ख्वाहिशात, लोगों से ज्यादा गुफ्तगू, उठना बैठना, बात विचार बंद कर दिए, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत में, नमाज की अदायगी में अपने आप वक्त गुजारने लगे। ये सब जो है जाहिरी बंदगी है, जाहिरी ख्वाहिशात है, इस सब में तो आप लग गए, ध्यान देने लगे। अब बातिन की ख्वाहिशात क्या है? कि बातिन की ख्वाहिशात वो है जैसे आपका मन, आपका मन क्या है? ये मन आपका रूह ही तो है, आपके अंदर की लताइफ, आपके अंदर के रूह है। जैसे आपके तसव्वुर, आपके सोच, आपके तसव्वुर, आपके सोच में सिर्फ और सिर्फ रब का ही तसव्वुर, अपने परवरदिगार का ही ख्याल और उसी का जिक्र रहनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे के लोग क्या करते हैं कि अपने मन, अपने तसव्वुर में किसे बिठाए रखते हैं? तो अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने फैमिली, इसी को बिठाए रखते हैं। जाहिर में रोजा रखे हुए हैं, जाहिरी ख्वाहिशात को रोके हुए हैं, लेकिन ये बातिन की ख्वाहिशात जो है, इसे नहीं रोक पा रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि अपने बीबी, बच्चे, परिवार को ही अपने मन में, अपने तसव्वुर में, ख्यालात में बिठाए हुए हैं। कोई बंदा देश परदेश में है,
अपने परिवारों से दूर है, तो उसके मन में ख्वाहिशात जो बातिन की है, जो तसब्बुरात की है, जो मन की जो उसके तसब्बुर हैं, जो ख्यालात हैं, उसमें उसके परिवार के ही ख्याल चल रहे हैं कि कैसे हैं, कैसे होंगे, क्या हाल होगा, उनकी खैरो खबर लेनी है। ये ख्वाहिशात अपने अंदर पका रहे हैं। जिस तरह से जाहिरी ख्वाहिशात को रोके हुए हैं, जाहिरी बंदगी कर रहे हैं, जाहिरी जिस्मों से अमल कर रहे हैं, रब की बंदगी कर रहे हैं, इसी तरह से बातिन की भी बंदगी है। बातिन की ही जिक्र फिक्र है, बंदगी है रब की। वो क्या है कि रब की ख्वाहिशात, रब का जिक्र, रब का फिक्र आपके मन में रहे, आपके ख्यालात में चले, तो वो बंदा मुकम्मल तौर से पक्का रोजेदहार कहलाया और रब के नजदीक वो इबादत गुजार और रोजेदहार कहलाया। और उसी बंदे के लिए रोजे का अजर है, रोजे का जजा है उसी बंदे के लिए। लेकिन हमारे माशरे के लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट दिए हैं। एक बंदगी तो अपने रब की करते हैं जो जाहिरी इबादत से, जाहिरी जिस्मों से। दूसरी बंदगी क्या करते हैं कि वो अपने नफ्स का करते हैं बातिनी तरीके से। बातिन की बंदगी भी रब के लिए है और जाहिर की बंदगी भी रब के लिए ही है। लेकिन हमारे माशरे के लोग जाहिर की बंदगी तो कर लेते हैं, जाहिर के जो उसके बंदे के जो ख्वाहिशात है उसको तो रोक लेते हैं, और वो अपने जाहिर के जो वो अमल है वो तो अमल में अपने जिस्मों को लगा देते हैं। लेकिन बातिन की जो उनकी जिंदगी है, जो बातिन की जो वो जिस्म है, उस जिस्म को अपने रब की बंदगी में नहीं लगाते, उससे लगाते हैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात में, अपने बीवी बच्चों में, अपने परिवारों में, अपने कारोबारों में, इसमें लगाते हैं, जिस वजह से बंदा फेल हो जाता है। और जिस वजह से बंदा रोजा रखने के बाद भी रब के नजदीक जब पेश किया जाएगा तो वो रोजा रखने के बाद भी बेरोजेदहार ही कहलाएगा, वो रोजेदहार नहीं कहलाएगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा, अजर सवाब भी मैं ही दूंगा। तो जरा सोचो मेरे भाई कि जब रोजा अल्लाह के लिए है, उसका अजर भी अल्लाह ही देगा, तो तुम्हारा कनेक्शन जरा सोचो, तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे रब से क्या तुम्हारे ये जिस्म से है, तुम्हारे ये जाहिरी इबादत से है? नहीं, सिर्फ ये जिस्म से, तुम्हारे जाहिरी इबादत से नहीं है, बल्कि तुम्हारे वातिन से भी है तुम्हारे रब का कनेक्शन। तुमको अपना वातिन को भी दुरुस्त करना है, यानी कि अंदर के लताइफ, अंदर के रूह को भी जो है अपने रब के लिए लगाना है। और दरअसल तुम्हारे रब का कनेक्शन हकीकत में तो तुम्हारे रूह से ही है, तुम्हारे वातिन से ही है। और तुम्हारा रूह, तुम्हारा वातिन, तुम्हारा तसव्वुर, तुम्हारा मन, तुम्हारे ख्यालात तो तुम्हारे बीवी बच्चों में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे कारोबारों में लगा हुआ है, उसी में ध्यान लगी रहती है, उसी में ध्यान में तुम रह रहे हो, उसी में जी रहे हो। तो तुम्हारा क्या रोजा मुकम्मल हुआ? नहीं हुआ। इस तरह तुम्हारा रोजा मुकम्मल नहीं हुआ रब के नजदीक। तो मेरे भाई और बहनें ये जान लें कि रोजे की जो जजा है, जो अजर सवाब है, वो अल्लाह ताला की जात है। और रोजे का मतलब जो है वो है ख्वाहिशात से रुक जाना। और ख्वाहिशात बंदे के दो तरह के हैं, एक है जाहिर और दूसरा है वातिन। ये दोनों ख्वाहिशात से बंदे को रोकना पड़ेगा और पाक करना पड़ेगा। और बंदा, इंसान जब ख्वाहिशात से रुक जाता है तो अल्लाह उसे मिल जाता है। तो इतना जान लें कि ख्वाहिशात ही रुकावट है बंदे और अल्लाह के दरमियान। ख्वाहिशात जो है वही रुकावट है बंदे और अल्लाह के दरमियान। रोजे के दौरान ये बेहतरीन वक्त होता है खुदा के कुर्बत का, और इसकी जो जजा है वो अल्लाह ताला की जात है। एक किताब है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। किताब का नाम है मुस्तदरक हाकिम और हदीस नंबर है 1533। इसमें हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी अमल की रहनुमाई करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे रखा करो, क्योंकि कोई और इबादत इसके बराबर नहीं है, क्योंकि बाकी इबादतों का ताल्लुक जन्नत और दर्जात से है, लेकिन रोजे की ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। क्योंकि रोजे के दरमियान बंदा अपने ख्वाहिशात से, जाहिर ख्वाहिशात और वातिन ख्वाहिशात, इन ख्वाहिशातों से अपने आप को रोक लेता है, रुक जाता है। और हकीकी मायने में वो बंदा ख्वाहिशात से रुकता है, उसका दिली रुझान, उसके ख्वाहिशात उस बंदे के अंदर नहीं होती जिसके दिल में नूर होता है,
और रोजे की बरकत से उसके दिल में और ज्यादा नूर बढ़ता है, और रोजे के दौरान वो कसरत से और जिक्र इलाही करता है। और जो लोग दिल की तालीम से वाकिफ नहीं है, उसका रुझान अल्लाह ताला की जात से नहीं हो पाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि रोजे के दौरान आपकी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की जात से, अल्लाह ताला से कुर्बत हो, तो बेहतरीन नुस्खा है कि रोजे के दौरान जब आप अपने जाहिर और वातिन ख्वाहिशात से रुक जाएं, हट जाएं, उस वक्त, उस दौरान अपने दिल में कसरत से ज्यादा अल्लाह ताला का नूर पैदा करें। और अल्लाह का नूर कैसे पैदा होता है? अल्लाह का नूर पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर कल्ब के सूरत में एक जनरेटर मुकीम कर दिया है, कायम कर दिया है कल्ब के सूरत में, जिससे वो नूर पैदा होगा आपके कल्ब में। और उसी कल्ब का आप इस्तेमाल करें, दिल के धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करें। एक धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हु मिलाएं। और जब दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का इस्म टकराएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके दिल के धड़कनों में ये अल्लाह का इस्म, नूर, इस्म, अल्लाह के नाम का जिक्र टकराने की वजह से आपके दिल के धड़कनों में नूर ज्यादा से ज्यादा पैदा करेगा। और जितना ज्यादा नूर होगा आपके कल्ब में, उतनी ज्यादा अल्लाह ताला की जात से आपकी कुर्बत होगी। और ये शर्त है, आप आजमा के देख लें। रोजे के दौरान आप कसरत से दिल के धड़कनों के साथ जिक्र इलाही करें, अल्लाह का जिक्र करें। और ये जिक्र की इजाजत आपको हमारे नंबर के जरिए दी जा रही है। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से जिक्र की इजाजत तलब करें और मुर्शिद कामिल से, सरकार गौहर शाही से जुड़ें। और यहाँ से अपने जाहिर और अपने वातिन की तालीम हासिल करें, अपने रूह की तालीम हासिल करें, अपने जाहिर को भी, अपने बातिन को भी रब के जात, रब की बंदगी में आप लगाएं और रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। क्या पता आप पर भी अल्लाह करम फरमा दे और आपके धड़कनों में भी रब का जिक्र जारी और सारी हो जाए, आपका भी तज़किया नफ्स और तफ़सिया कल्ब हो जाए। तो आप आजमा कर देखें। नंबर दे दिया गया है, जिक्र की इजाजत तलब करें, सरकार गौहर शाही से जुड़े, और सभी को इजाजत दी जा रही है। खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।